हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट से क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है लेक्चर्स की, और जो कि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह चेक कर रही हूँ आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है, और आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत टेंशन है कि हमारे लेक्चर्स कम हो रहे हैं और हम जो है पढ़ने के लिए बेताब हैं। तो बेटा ये आपके पास जो है एक और लेक्चर हमारे पास आ रहा है आपकी तरफ केमिस्ट्री का, ठीक है। अब मैं देखूँगी, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके जो व्यूज़ हैं वो कम से कम 40+ में ही होंगे, ठीक है ना। तो खैर, तो हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमने करना है। इसमें हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, को कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, आपने पढ़ा है कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, वॉल्स ऑफ वेसल से कोलाइड करते हैं, चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शन को, कोलिजन इनका इलास्टिक होता है। प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो आपके पास वो भी कोलिजन से होता है। हमारे पास ये सारे हमने पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स हमने उस दिन पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पी वी इज इक्वल 1/3 MnC बार स्क्वायर बार भी हमने निकाली थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कहता है एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो आपके पास दी जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 MC स्क्वायर डैश, ठीक हो गया, ये हमने देख लिया। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं ड्राइव करने का, किस तरह हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम इसमें पुट अप करेंगे। आपके बुक पे उसने किया हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको ज़रा करवा दूँ। स्टार्ट हमने यहाँ से किया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, ये जो हमारे ऊपर वाली ये इक्वेशन है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह करना है कि 2 हमारे पास 2/3 की फॉर्म में है और 1/2 इस तरह हमारे पास है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसको हमने सेपरेट निकाल लिया जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में निकाला था। सेपरेट निकालने के बाद हमारे पास ये जो चीज़ बन गई है 1/2 MC स्क्वायर डैश, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी इस वाली की फॉर्म की आ गई है। दैट मीन्स कि आप ये ई के जो है इसकी जगह पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे पुट कर ली, ई के हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम एन ए जो है हमारा, ये एन जो है सिंपल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, उसको मैं चेंज कर रही हूँ एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से, मतलब NA लगा रही हूँ, क्योंकि हमने सारी डीलिंग जो है ये सारी बातें हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कर रहे होते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ एटम आएंगे आपके पास यहाँ पे। अब आपको ये भी पता है PV इज इक्वल NRT होता है, ठीक है, जनरल गैस थ्योरी जो थी। और N अगर हमारा यहाँ पे 1 हो तो वो 1 लिख के हम इसको PV इज इक्वल RT होगा, ठीक है। अब मैं आप कहें मैम बाकी चीज़ें 1 क्यों नहीं लिख सकते, बच्चे बाकी इसलिए नहीं लिख सकते, प्रेशर की भी एक अपनी वैल्यू होती है, वॉल्यूम 22.414 होता है, आर की वैल्यू हमने निकाली थी उस दिन, वो भी 1 नहीं हो सकती, और टेम्परेचर भी कभी भी 1 नहीं होता। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अक्सर हम इस तरह देख लेते हैं कि 1 पुट करके ये कर लेते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल से एक ही नंबर ऑफ मोल से हम डील कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो बहरहाल आपका PV इज इक्वल RT हो जाएगा। इस PV इज इक्वल RT का मतलब ये है कि इस PV की जगह आप RT भी लिख सकते हैं, लिख लिया, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने से क्या होगा कि हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2 हो गया, और T और N जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। इसमें हमारे पास नज़र आ रहा होगा आपको कि जी, अब बच्चे जी ये 3 और 2 तो होते ही कांस्टेंट हैं, मैथ की लैंग्वेज है ये, ठीक है। और आपका वैसे जनरल गैस कांस्टेंट है, Na एक आपके पास वैसे ही एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 10 की पावर 23, ठीक है। और टेम्परेचर आपका रह गया और पीछे रह गई काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मकसद ये है, अगर मैं इसको कांस्टेंट को आप इस लैंग्वेज में लिख दें ओवरऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अक्सर कांस्टेंट डालते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ज़रा इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। आपके पास थ्योरेटिकल उसने क्या क्या मेंशन किया है। वो कहता है कि हमारे पास जो आपके पास आ जाता है वही डेफिनेशन आ गई, टेम्परेचर इक्वेशन नंबर 27 की डेफिनेशन। वो कहता है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू विच द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल।
चेंज इन टेम्परेचर मीन्स चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे उनकी हरकत जो है मॉलिक्यूल्स की वो भी तब्दील होती जाएगी। याद रखें किसी भी गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। गर्मी आपके पास, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि किसी गर्म हाथ है तो आप, ठंड है आजकल तो हम ठंडे हाथ अपने उसके हाथ में रख लेते हैं कि जी हमारे भी गर्म हो जाएंगे। कैसे हुआ? आपके वो जो उसके हाथ की जो गर्म हीट थी ना आपके पास, वो उस वहाँ पे ज़्यादा मौजूद है, आपके ठंडे हाथों में हीट कम है। तो हीट क्या करेगी, ज़्यादा कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आएगी, ठंडे हाथों की तरफ आएगी। और वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके गर्म, उनके गर्म हाथों के मॉलिक्यूल्स वो आपके ठंडे हाथों वाले मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे, तो अपनी एनर्जी जो है वो गर्म हाथों से आपके ठंडे हाथों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए आपके पास ओवरऑल ही एक गर्म इफेक्ट आ जाएगा हाथों में। ठीक हो गया। तो कहता है when heat flows from one body to another, the molecules in the hotter body gives up some of their kinetic energy through collision to the molecules in the colder body. This process of flow of heat continues until the average kinetic energy of all the molecule becomes इक्वल। ठीक हो गया। इस तरह का टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आपके पास यहाँ पे मेंशन हो रहा है, वो ये है कि टेम्परेचर जो होता है किसी भी ऐसा एब्सोलूट टेम्परेचर आपने पढ़ा है, एब्सोलूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है जहाँ पे ज़ीरो के होता है। ठीक है, ज़ीरो केल्विन, ज़ीरो आपने पढ़ा है ना, एब्सोलूट ज़ीरो वही है ये। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर है जी, वो कहता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर देती है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीज। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एब्सोलूट ज़ीरो अनअटेनेबल है अभी तक। फ़िलहाल जो आप सबसे लो टेम्परेचर आया है वो है 10⁻⁵। 10⁻⁵ का मतलब हुआ ये आता है तकरीबन 0.0001। अभी भी ये ज़ीरो नहीं है पूरा, सही है ये वाला। ये टेम्परेचर अभी तक आया फुल ज़ीरो, ज़ीरो फुल ऐसे होता 0.0000, वो अभी तक नहीं अचीव हुआ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गई। उसमें अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी जो हम जनरल डेफिनेशन एक करके करेंगे वो है प्लाज्मा। बीच वाले टॉपिक्स आपके नहीं हैं सिलेबस में। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा आपके पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, सही हो गया। और अदर थ्री बीइंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बाकी तीन स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड है, ठोस, लिक्विड माया, गैस गैस। ठीक हो गया। प्लाज्मा इंग्लिश साइंसदान था विलियम क्रॉक्स, उसने 1879 में किया था। ठीक है, और तकरीबन 99% से ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी यूनिवर्स में वो प्लाज्मा है। ठीक हो गया। प्लाज्मा कहाँ हुआ, कैसे पता लगा उनको? वो कहते हैं प्लाज्मा असल में जो आपके ये बल्ब लगे हुए हैं ना आपके कमरों में भी, और आपके ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है, बल्ब और जितनी भी रोशनी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें वो जो रोशनी पैदा हो रही होती है वो प्लाज्मा ही क्रिएट होता है। एक उसमें क्या होता है प्लाज्मा, आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लोरेसेंट बल्ब और नियॉन साइंस से उन्होंने जो है इन्वेंटर्स ने ये डिस्कवर करा था। ठीक है, उसके बाद यूज़ किया है, और अब तक भी हमारे प्लाज्मा टीवी का नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मा टीवी कहलाता है। ठीक है, ये जो आजकल स्क्रीन्स आई हुई हैं एलसीडी, जिसको एलसीडी एलईडी वगैरह कहते हैं। ठीक हो गया ना, तो ये आपके पास प्लाज्मा आ जाता है। आगे फर्दर इसको पढ़ते हैं जी।